प्रेज द लॉर्ड। आज की इस खास चर्चा में हम अपोस्टल अंकुर योसेफ नरूला के एक बेहद ही गहरे और बहुआयामी उपदेश को डिकोड करने जा रहे हैं। मूल स्रोत में गजब की ऊर्जा और बहुत सारी जानकारी भरी हुई है, जिसे हम आज बहुत करीब से समझेंगे। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे ये पूरा उपदेश मैक्रो लेवल की वैश्विक घटनाओं से शुरू होकर गहरी थियोलॉजी से होते हुए एकदम माइक्रो लेवल की व्यक्तिगत चंगाई पर जाकर रुकता है। मुख्य रूप से हम इन 5 बातों पर फोकस करेंगे: ए नेशन अंडर गॉड, पब्लिक प्रेज एंड प्रोटेक्शन, चूजिंग द वीक, द मास्टर प्लान और डिलीवरेंस एंड हीलिंग। शुरुआत करते हैं हमारे पहले विषय से, ए नेशन अंडर गॉड। और इसके लिए हमें सीधे वॉशिंगटन डीसी चलना होगा। उपदेश की शुरुआत होती है अमेरिका के रीडेडिकेट टू 15 नेशनल जुबली ऑफ प्रेयर से। इस बड़े आयोजन का पूरा फोकस अमेरिका को वन नेशन अंडर गॉड के रूप में फिर से समर्पित करने पर था। इस इवेंट में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, रेवरेंड फ्रैंकलिन ग्राहम, अपोस्टल गुइलियर्मो माल्डोनाडो और पास्टर पॉला वाइट जैसी बड़ी हस्तियां शामिल थीं। दिलचस्प बात यह है कि अपोस्टल खुद इस ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बनने के लिए वहां मौजूद थे। खैर, यहां मकसद किसी भी राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन करना नहीं है, बल्कि सिर्फ उस बड़े कैनवस को समझना है जहां से इस संदेश की शुरुआत होती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, पब्लिक प्रेज एंड प्रोटेक्शन। यहां से कहानी थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि स्रोत के अनुसार जब ईश्वर को सार्वजनिक रूप से महिमा दी जाती है, तो बदले में ईश्वरीय सुरक्षा भी सार्वजनिक रूप से ही मिलती है। इसे समझाने के लिए इतिहास के कुछ बहुत ही सटीक उदाहरण दिए गए हैं, जैसे बेबीलोन का वो किस्सा जहां डैनियल को शेरों की मान से सुरक्षित निकाला गया, या शद्रक, मेशक और अबेदनिगो को धधकती आग से बचाया गया। पर्शिया में रानी एस्थर ने तो अपने पूरे लोगों को ही खत्म होने से बचा लिया था। कहने का मतलब यह है कि इतिहास में जिन विश्वासियों ने सांसारिक नियमों या राजाओं के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया, उन्हें न सिर्फ चमत्कारिक रूप से बचाया गया, बल्कि दुनिया के सामने ऊंचा भी उठाया गया। चलिए अब अपने तीसरे विषय की ओर बढ़ते हैं, चूजिंग द वीक, यानी ताकतवर को लज्जित करना। इस पूरी थियोलॉजी की नींव पहले कोरिन्थियों 1:26 से 28 में छिपी है। वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। ये लाइन ईश्वरीय चयन की पूरी कहानी का मुख्य आधार है। ये स्पष्ट करता है कि ईश्वर के काम करने का तरीका हमारी आम इंसानी समझ से बिल्कुल परे है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है कि कमजोरों को क्यों चुना जाता है। इसे एक बेहतरीन एनालॉजी से पेश किया गया है। जरा सोचिए, अगर कोई अनजान और बिल्कुल छोटा सा देश अचानक चीन या अमेरिका जैसी किसी महाशक्ति को हरा दे, तो क्या होगा? जाहिर है पूरी दुनिया समझ जाएगी कि ये किसी इंसान की बात तो है नहीं, इसमें जरूर ईश्वर की ताकत शामिल है। कमजोरी के माध्यम से अपनी महिमा को प्रकट करने का ये एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। और यही ईश्वरीय नियम खुद अपोस्टल के निजी जीवन पर भी लागू होता है। स्रोत में उनकी गवाही शेयर की गई है कि कैसे एक समय वो गहरे डिप्रेशन में थे और शुरुआत में उनकी कलीसिया में सिर्फ 27 सदस्य थे, लेकिन उस अत्यधिक कमजोरी के दौर से निकलकर आज वो इस वैश्विक मुकाम तक पहुंचे हैं। ये इस बात का प्रमाण बताया गया है कि कमजोरी से ताकत की ओर जाने का ये सफर कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि उसी ईश्वरीय नियम का सीधा हिस्सा है। अब हम इस चर्चा के सबसे मुख्य हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं, द मास्टर प्लान। यहां बात सिर्फ द बेस्ट और द वर्स्ट के बीच की है। तो आखिर ये मास्टर प्लान है क्या चीज? स्रोत के मुताबिक ये विश्वासियों के लिए ईश्वर की वो मूल योजना है जिसमें उन्हें संपूर्ण स्वास्थ्य, ईश्वरीय उपस्थिति और एक सफल, फलदायी जीवन जीना है। ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो बीमारी, तलाक, अकेलेपन और भ्रष्टाचार जैसे सांसारिक श्रापों से पूरी तरह मुक्त है। ये बताया गया है कि आदम और हव्वा की गलती से इंसान इस योजना से भटक गया था, पर अब इसे दोबारा हासिल करने का समय आ गया है। इस बात को अंगूर की बेल यानी ग्रेप वाइन के सटीक उदाहरण से समझाया गया है। और ध्यान दीजिए, यहाँ कोई बीच का रास्ता नहीं है। एक तरफ है द बेस्ट, यानी वो फलदार डालियां जिन्हें स्वर्ग, सुरक्षा और समृद्धि के लिए छांटा और निखारा जाता है। दूसरी तरफ है द वर्स्ट, वो सूखी डालियां जो कोई फल नहीं देती। उनका तो फर्नीचर भी नहीं बन सकता, उन्हें सिर्फ काटकर नरक, बीमारी और उपहास की आग में झोंक दिया जाता है। या तो सबसे बेहतरीन स्थिति या फिर सबसे बुरी, बस यही 2 विकल्प हैं। लेकिन जरा सोचिए, जो लोग सच्चाई जानने के बाद भी इस योजना को ठुकराते हैं, उनका क्या? इज़ेकिएल 5:14 के अनुसार उनके लिए परिणाम बेहद गंभीर बताए गए हैं। भुखमरी, आर्थिक तबाही, जंगली जानवरों का हमला, बच्चों का नुकसान, भयानक महामारियां और अंततः पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदगी और उपहास।
स्रोत इसे उन लोगों के लिए एक बहुत ही सख्त चेतावनी के रूप में पेश करता है जो गलत रास्तों पर चलते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे हमारे आखिरी और सबसे व्यक्तिगत हिस्से से जुड़ता है, डिलीवरेंस एंड हीलिंग। यहाँ पर कुछ बहुत ही सटीक और प्रैक्टिकल निर्देश देखने को मिलते हैं, जहाँ शारीरिक कॉन्टैक्ट पॉइंट्स को सीधे तौर पर विशेष बीमारियों या समस्याओं से जोड़ा गया है। उदाहरण के लिए अभिषेक का तेल यानी अनॉइंटिंग ऑयल का इस्तेमाल त्वचा की बीमारियों और बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए होता है, और इसके साथ कमांड दी जाती है, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। सर्वाइकल दर्द या ब्लैडर की दिक्कतों के लिए फिजिकल टच के जरिए बी हील्ड बोला जाता है। यहां तक कि वीजा फाइल्स या आर्थिक रुकावटों के लिए पवित्र बाइबल को छूने को एक कॉन्टैक्ट पॉइंट बताया गया है, ताकि रुके हुए काम पूरे हो सकें। और लाइव हीलिंग के दौरान जो सुपरनेचुरल घोषणाएं की गईं, वो वाकई में काफी बड़ी थीं। स्रोत के अनुसार कैंसर और एड्स को जड़ से खत्म करने, आंखों की रोशनी और सुनने की शक्ति वापस लाने, जादू टोना और डिप्रेशन को दूर भगाने की घोषणाएं हुईं। यहां तक कि व्हीलचेयर का उपयोग करने वाले व्यक्ति को चलाने और रुके हुए वीजा और बिजनेस के फाइनेंस को तुरंत क्लियर करने के बड़े दावे भी पूरे ऊर्जा के साथ किए गए। अब इन सब चमत्कारों के बीच आर्थिक योगदान को लेकर कुछ फाइनल प्रैक्टिकल स्टेप्स भी दिए गए हैं। स्टेप 1, अपना दशमांश और भेंट लेकर आना। स्टेप 2, प्रेयर हाउस और सुसमाचार के क्रूसेड्स का खुलकर समर्थन करना। और स्टेप 3, इन सब के परिणाम स्वरूप वित्तीय छुटकारा प्राप्त करना और अपने आशीर्वादों को कई गुना बढ़ाकर वापस पाना। इसे पूरी तरह से एक आध्यात्मिक नियम के तौर पर बताया गया है। तो इन सभी बातों को गहराई से देखने के बाद हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर सार्वजनिक विश्वास के लिए सार्वजनिक कार्रवाई की आवश्यकता है, तो इन बड़े और भव्य मास्टर प्लान्स को समझने के बाद एक इंसान के अपने रोजमर्रा के निजी संघर्षों से निपटने का नजरिया आखिर कितना बदल जाता है? ये वाकई में गहराई से सोचने वाली बात है। आज के इस चर्चा को हम इसी विचार के साथ यहीं विराम देते हैं। प्रेज द लॉर्ड।